प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते। मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्ध्या अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्ध्या किंच निराशीः त्यक्ताशीः निर्ममो मम भावः च निर्गतः यस्य तव सत्वं निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः विगतसंतापः विगतशोकः सन्न इत्यर्थः। यद् एतत् मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् उक्तं तत्तथा ये मे मदीयम् इदं मतम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्ता श्रद्धाना अनसूयन्तः असूया च मयि गुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तः मुच्यन्ते ते अपि एवं भूताः कर्मभिः
धर्माधर्माख्यैः ये तु तद्विपरीता एतत् मम मतम् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते मे मतम् सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् नाशं गतान् अचेतसः अविवेकिनः। कर्म करते हुए एक व्यक्ति है जो कर्म से और कर्म के फल से आसक्त हो जाता है, संग कर लेता है, और दूसरा है जो कर्म करते हुए भी उससे संग नहीं करता है। इन दोनों में वैशिष्ट्य क्या है, भेद क्या है? तो एक में भगवान बोलते हैं कि वह गुणों को और गुणों के द्वारा संपन्न किए हुए कर्मों को स्वयं के द्वारा संपन्न किए हुए कर्म मानता है और इसीलिए वह उसमें सक्त हो जाता है। जबकि जो तत्वविद है, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला है, वह मत्वा इति मत्वा न सज्जते, वह उस कर्म से सक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। ये एक विशेष बात है कि कोई ऐसा हो सकता है जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से कर्म का संपादन करता हो और ऐसा करते हुए भी उस कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त हानि या लाभ से वह निष्प्रभावी रहता हो। कर्म में आसक्त हो जाना माने उस कर्म के बिना नहीं रह पाना और उसके फल में आसक्त हो जाना माने उसके फल रूप जो हानि लाभ हैं उनसे प्रभावित होना। कर्मासक्ति और फलासक्ति, इन दोनों का स्वरूप क्या है वो भी हमको समझना चाहिए। जब यह कहा गया कि कोई व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं हुआ, तो पहले ये पता होना चाहिए कि कर्म में आसक्ति का मतलब क्या होता है। तो जैसे जो कर्म हमें अपने संस्कारों के अनुकूल मालूम पड़ता है और जिस कर्म के संपादन से हमको सफलता मिलती हुई दिखती है, हमारे अभीष्ट की सिद्धि होती हुई मालूम पड़ती है, तो उस कर्म में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है माने क्या कि यदि कदाचित वह कर्म करने को ना मिले तो व्यक्ति विह्वल होता है। आसक्ति का मतलब ही होता है जिसके बिना तो व्यक्ति परेशान होने लगे। जैसे अगर कोई कहे कि इस व्यक्ति में मेरी आसक्ति है, तो आसक्ति माने क्या है कि उस व्यक्ति के बिना तो रहना मुश्किल होने लगे। या किसी वस्तु में आसक्ति है तो अगर उस वस्तु का अभाव होने लगे या उस वस्तु को कोई छीन ले तो व्यक्ति विह्वल होता है। ठीक इसी तरह से जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिन कर्मों से आसक्ति हो जाती है। माने यदि किसी दिन वह कर्म करने को ना मिले तो व्यक्ति परेशान होता है। या वो मेरे अधिकार क्षेत्र का कर्म था और किसी और ने कर लिया
तो व्यक्ति विह्वल होता है। तो व्यक्ति बोलता है कि इसकी कैसे हिम्मत हुई, ये तो मेरा कार्य था, होता है ना। तो वस्तु के छीन जाने से छीनने वाले के ऊपर क्रोध आता है, जैसे ऐसे ही कर्म के छीन जाने से कर्म को छीनने वाले के ऊपर क्रोध आता है। तो जिस कर्म के बिना व्यक्ति विह्वल होने लगे, समझना चाहिए कि उस कर्म में मेरी आसक्ति हो गई है। अच्छा, फिर कर्म संपादित हुआ तो उससे मिला फल। अब वो फल या तो हानि के रूप में होगा या लाभ के रूप में होगा। तो वो जो हानि लाभ है, उससे यदि हम प्रभावित हो रहे हैं, माने यदि हानि हुई है तो हम दुखी हो रहे हैं, लाभ हुआ है तो हर्षित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस फल में हमारी आसक्ति है। अगर वह फल हमें किसी भी तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब फलासक्ति है। और वहाँ पे वही गणित लगेगा कि हमारा कोई अभीष्ट फल था जिसके लिए हमने कर्म किया था, और जब फल पाने का वक्त आया तो कोई और छीन ले गया। तो ऐसा होने पर जब हमें तकलीफ होती है तो इसका मतलब है कि उस फल में हमारी आसक्ति थी। अब प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तत्ववित् न सज्जते। एक व्यक्ति है जो कर्म में प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन न सज्जते, वह आसक्त नहीं हो रहा है। आसक्त नहीं हो रहा है माने वो कर्म यदि ना भी मिले तो उसे कोई गम नहीं है, और कर्म संपादित हुआ है, उसका फल यदि उसको प्राप्त नहीं हुआ या कोई और ले गया तो उससे भी उसे कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको बोलेंगे न सज्जते। किमर्थम न सज्जते, क्यों वह उससे प्रभावित नहीं हो रहा है? तो देखिए, व्यावहारिक दृष्टि से, एक साधक की दृष्टि से यदि बात करें तो उसमें फिर ये विचार करेंगे कि यदि तो हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा जीवन पथ कोई और है, तो बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे हम अपनी दूरी बनाते हैं। प्रयत्न पूर्वक हम ऐसे कर्मों से, जो मैं कर सकता था, लेकिन उन कर्मों से हम अपने आप को थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि हम जिस जीवन यात्रा पर निकले हैं, उस जीवन यात्रा में शायद उन कर्मों की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। और यदि वो कर्म आ ही गया कर्तव्य के रूप में या सेवा के रूप में, तो कर लिया, लेकिन करने पर भी वह उससे आसक्त नहीं हुआ कि नहीं अब तो मैं इसको करता ही रहूंगा। अब आप ये कर्म किसी और को नहीं दे सकते, ऐसे नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा लक्ष्य कोई और है। तो लक्ष्य निष्ठा होने पर भी साधक दशा में भी कोई व्यक्ति कर्म से अनासक्त हो सकता है। क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वह कर्म साध्य नहीं है। तो कर्म साध्य लक्ष्य नहीं होने पर वह कर्म से अनासक्त रह सकता है विवेक पूर्वक। ये साधक दशा की सफलता है। जो तत्वविद है उसकी स्थिति क्या है? तो बोलते हैं कि वह दो विभागों के यथार्थ को जानता है।
दो विभागों के तत्व को जानता है। दो विभाग क्या हैं? बोले गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग माने तो गुणों से बना हुआ जितना प्रपंच है वो सब गुण विभाग में जाएगा। गुण माने त्रिगुण। तो त्रिगुणों से बना हुआ ये कार्यकरण संघात है, त्रिगुणों से बना हुआ ये जगत है। तो ब्रह्मलोक से लेकर के स्थावर पर्यंत जितना कुछ भी त्रिगुणात्मक प्रपंच है वो सब का सब गुण विभाग के अंतर्गत है, जिसमें हमारा स्थूल शरीर भी है, हमारी इंद्रियां भी हैं, अंतःकरण भी है। त्रिगुणमयी जो भी सृष्टि है वो सब गुण विभाग के अंतर्गत है। अच्छा, तो ये गुण विभाग को वो जानता है। गुण विभाग को जानता है माने फिर क्या हुआ कि उसको मालूम है कि अंतःकरण किससे बना है, उसको मालूम है कि इंद्रियां किससे बनी हैं, शरीर किससे बना है, विषय किससे बने हैं। गुण विभाग को जानने का अर्थ ये हुआ, कार्यकरण संबंधों को जानता है वह। अच्छा, फिर कर्म विभाग क्या हुआ? तो बोले गुणों से बना हुआ ये जो प्रपंच है इसके फंक्शन क्या है? जैसे अंतःकरण का कार्य क्या है? अंतःकरण बना है महाभूतों के सूक्ष्म समष्टि सत्वांश से। तो महाभूतों के सूक्ष्म सत्वांश से बना हुआ है अंतःकरण, ये ज्ञान हुआ गुण विभाग का। लेकिन अंतःकरण के कार्य क्या है? अंतःकरण करता क्या है? तो अंतःकरण में तो चिंतन होता है, अंतःकरण में मनन होता है, संकल्प होता है, विकल्प होता है, निश्चय होता है। तो जी ये जो अंतःकरण के फंक्शन हैं, उसकी क्रियाएं हैं, उनको जानना कहलाएगा कर्म विभाग। तो इंद्रियां किन धातुओं से बनी हैं ये जानना हुआ गुण विभाग, और इंद्रियों का कार्य क्या है ये जानना हुआ कर्म विभाग। इस तरह से तो गुण विभाग के अंतर्गत आया कार्य कारण संबंध। कार्य रूप शरीर है, कार्य रूप इंद्रियां हैं, इनके कारण हैं महाभूत। तो कौन सी इंद्रिय सत्वांश से बनी है, कौन सी राजसांश से बनी है, कौन सी चीजें पंचीकृत होने के बाद बनी हैं, ये सारी जो जानकारी है ये गुण विभाग के अंतर्गत की जानकारी है। इन सभी जो बने हुए कार्य हैं, इन सभी के कार्यकलाप क्या हैं, ये करते क्या हैं? शरीर का कार्य क्या है, इंद्रियों का कार्य क्या है, अंतःकरण का कार्य क्या है, बाहर के जो विषय हैं उनका कार्य क्या है। तो इन सभी के कार्य विभाग को जानना ही कर्म विभाग है। अब यदि कोई बेहतर समझ रखता है, तो जैसे अंतःकरण की ही बात करें, तो उसको ये मालूम हो गया कि अंतःकरण बना हुआ है सूक्ष्म सत्वांश से, और अंतःकरण का कार्य है मनन करना। तो वो अंतःकरण के धातु को जानता है और अंतःकरण की क्रिया को जानता है। ऐसा जानने का परिणाम क्या होगा कि जब अंतःकरण में कोई क्रिया हो रही होगी तो उसको ये लगेगा कि ये जो मनन की क्रिया है ये क्रिया किसकी है? अंतःकरण की है, और मैं उस क्रिया से पृथक हूं। तो गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों को जानने का परिणाम ये हुआ कि वो अपने आप को गुण विभाग से भी पृथक जान लिया और कर्म विभाग से पृथक भी जान लिया। अब जैसे अगर उसको ये बोध हो जाए कि यह स्थूल शरीर
महाभूतों के स्थूल अंश से बना है, तामसांश से बना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह शरीर तो महाभूतों का कार्य है, तो ये मैं नहीं हो सकता। गुण विभाग जब जाना तो उसका परिणाम क्या हुआ कि गुणों के कार्य को अपने से पृथक जाना, क्योंकि मैं तो महाभूतों से बना हूं ऐसा निश्चय होगा नहीं। ऐसा सुंदर परिणाम आया उसके इस बोध का कि गुण विभाग के ज्ञान होने से त्रिगुणात्मक जितना निर्माण है उन सब से मैं पृथक हूं, ऐसा उसको बोध हो गया। अच्छा, अब इन त्रिगुणों से बना हुआ यह जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा की जा रही जो क्रियाएं हैं, जब उन क्रियाओं का उसको बोध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको ये समझ बनी कि ये क्रिया तो शरीर की है, इसका मतलब मेरी नहीं है। तो गुण विभाग का ज्ञान होने से गुणों से पृथक अपने आप को जाना, और कर्म विभाग का ज्ञान होने से कर्म जिसका था उसी को सौंप करके अपने आप को उससे पृथक जाना। और जब ये गुण विभाग और कर्म विभाग का ज्ञान नहीं हुआ है, तब स्थिति क्या है? तब त्रिगुणात्मक शरीर को ही मैं के रूप में जानता है और शरीर के द्वारा की जा रही क्रियाओं को अपनी क्रिया के रूप में जानता है। तो ये तत्वविद माने कर्म विभाग और गुण विभाग के तत्व को जानने का परिणाम ये हुआ, उसका मंतव्य ये बना, उसने मनन ये किया, अरे यहां तो गुणों का गुणों में ही वर्तन हो रहा है। ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने फंक्शन हो रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शन तो विषय भी त्रिगुणात्मक है और ये शरीर मन बुद्धि आदि भी त्रिगुणात्मक है। तो व्यवहार तो जितना कुछ हो रहा है, जितने भी कर्म संपन्न हो रहे हैं, वो सब के सब गुणों के गुणों में ही हो रहे हैं। तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा। इति मत्वा, मत्वा का अर्थ क्या करेंगे? मत्वा माने ऐसा मनन करके, ऐसा मान करके नहीं, ये अर्थ नहीं करना कि हमने मान लिया है। मान लेना अलग चीज है। ऐसा मनन करके उसने जान लिया है, ऐसा उसको बोध हो गया, और ऐसा बोध हो गया तो फिर फल उसके जीवन में क्या प्रकट हुआ? न सज्जते। ये न सज्जते इस बोध का परिणाम है। यदा एवं मंतव्य, जब उसको ये मंतव्य प्राप्त हुआ, मनन का ये परिणाम प्राप्त हुआ, तो फिर वो उन कर्मों से आसक्त क्यों होगा जिन कर्मों को उसने किया ही नहीं? और उन कार्यों से क्यों आसक्त होगा जो गुणों के कार्य हैं? जैसे शरीर गुणों का कार्य है, इंद्रियां गुणों का कार्य है, तो इसलिए गुणों के कार्यों से भी उसका संग नहीं होगा और उन कार्यों के द्वारा संपन्न हो रहे कर्मों से भी उसका संग नहीं होगा। ये पारमार्थिक असंगता है। व्यावहारिक असंगता ये है कि वह प्रयत्न पूर्वक जो चीजें जीवन में वांछित नहीं हैं, उनसे दूर रहने के लिए वो प्रयत्न करता है, जिसके लिए भगवान बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये असंग, असंग शब्द का प्रयोग प्रभु जी ने कई जगहों पर किया, कई ढंग से किया। असक्तः, अनासक्तः, ये सारे शब्द उसी अर्थ के वाचक हैं। न सज्जते, और पारमार्थिक असंगता का स्वरूप क्या बना? जहां उसने अपने आप को इस रूप में देखा
कि मैं जो चैतन्य स्वरूप दृष्टा हूँ उसका तो वास्तव में गुण या गुणों के द्वारा संपन्न हो रही क्रियाओं से संग कभी वास्तव में हो ही नहीं सकता है। तो एक तो होता है कि संग होने की संभावना हो और वो असंगता का अभ्यास करे, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि उसको ये बोध हो गया कि मैं का जो वास्तविक रूप है उसका त्रिकाल में किसी से संग हो ही नहीं सकता। ये जो असंगता है ये पारमार्थिक असंगता है, ये सिद्ध असंगता है। इसके लिए उसको कोई अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बोध मात्र की आवश्यकता है। इसलिए तत्वविद न सज्जते। और फिर से अज्ञानी की ओर आते हैं भगवान, बोलते हैं प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों में सम्मूढ़ हो रखे हैं वो गुण कर्मसु सज्जन्ते, वो गुणानाम कर्मसु गुणों के द्वारा संपन्न हुए कर्मों से आसक्त हो जाते हैं। माने कार्यकरण संघात से जो कर्म संपन्न हुए उनसे आसक्त हो जाते हैं। ऐसे जो अल्पज्ञ हैं तान अकृत्स्नुविदः, जो ऐसे थोड़ी सी समझ रखने वाले लोग हैं उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। माने एकदम से ही अगर उनको तत्व की बात करने लगेंगे तो उनके जीवन में विचलन आ जाएगा, बौद्धिक विचलन आ जाएगा और फिर उनके उत्थान की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए कृत्स्नवित् न विचालयेत्, जो जानकार व्यक्ति है उसको एकदम से विचलित नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कोई साधक है जो कहता है भगवान, अगले श्लोक की पृष्ठभूमि देखना। कोई साधक है जो कहता है भगवान मैं अभी तत्वविद तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आसक्ति का जीवन भी नहीं जीना चाहता हूं। यहां पर दो ही विभाग किए गए। एक तो तत्वविद का विभाग है जो जिसको तत्व का ज्ञान हो गया, और तदा न सज्जते, वो आसक्त नहीं होता है, वो उसकी स्थिति प्राप्त होगी उसको। दूसरा है जो अकृत्स्नविद है, जो पूरा नहीं जानता है लेकिन वो उस स्थिति में अपने आप को पाते हुए भी वो चाहता है कि मैं कर्मों के बंधन में ना रहूं, मुझे कर्मों की आसक्ति न होवे। अब ये तीसरा व्यक्ति है, ये उन दोनों ही धरातलों पे अपने आप को नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अभी देख नहीं पा रहा है कि मैं तत्वविद हो गया हूं। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा वर्ग है, हाँ, उसमें वो अपने आप को रखना नहीं चाहता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है और वो प्रभु जी से निवेदन करे कि भगवान मेरे लिए क्या उपाय है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। और ये जो श्लोक है 30वां श्लोक, ये इस तीसरे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए इस श्लोक को जरूर सभी को याद रखना चाहिए। और यह एक साधक के लिए आप समझिए कि पाथेय के रूप में है। हम आप सभी अपने आप को उसी स्तर पर पाते हैं जहां व्यक्ति सत्संग करके, साधन भजन करके इतनी समझ जिसको बन गई हो कि मैं अज्ञानी की स्थिति में नहीं रहना चाहता, मैं आसक्ति का जीवन नहीं जीना चाहता, लेकिन अभी मैंने उस धरातल को प्राप्त नहीं किया है। तो अपने आप को इस स्थिति में पाने वाला हर व्यक्ति इस श्लोक से प्रेरणा ले सकता है। इस श्लोक से उसको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो ये हमेशा ही एक मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में
उसके जीवन में रहता है। और अर्जुन ने पूछा था कि भगवान आप मुझे एक बात बताइए, तद एकम वद निश्चित्य। तो ये एक बात है, इस श्लोक में प्रभु जी ने वो एक बात बताई है जो अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझे एक बात बताओ, सीधे मुझे आदेश देते हुए बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोलते हैं, अर्जुन अगर तो तुम पूरी तरह से शरणागत हो और मेरी कही हुई बात मानने को तैयार हो, पूरी तैयारी है, तो तुम्हारे लिए मैं एक बात कहता हूं। क्या? बोले युद्धस्व। ये आदेश वाक्य है। इस श्लोक में भगवान एक बात बोलते हैं। अर्जुन ने एक बात ही पूछी थी, भगवान बोलते हैं युद्धस्व। सीधे आदेश दिया गया है, तुम युद्ध करो। और ये आदेश वाक्य हम सभी के लिए है। हम सभी के सामने कोई ना कोई परिस्थिति है, हम सभी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, वो अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। तो अगर हम देखें तो हम भी कहीं ना कहीं संघर्ष ही कर रहे होते हैं। अपने अंतर्देश में भी संघर्ष कर रहे होते हैं, अपनी कमजोरियों से संघर्ष चल रहा होता है, अपनी परिस्थितियों से संघर्ष चल रहा होता है। इसलिए एक दृष्टि से देखें तो हम सभी युद्ध भूमि में ही खड़े हैं। इसलिए अर्जुन के बहाने ये हम सभी के लिए आदेश है, युद्धस्व। अच्छा जी, युद्धस्व, युद्ध करूं? बोले हाँ युद्ध करो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ युद्ध करना है। युद्ध करो, कैसे युद्ध करो? बोलते हैं कर्माणि संन्यस्य। भगवान ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो सीधे सीधे समझने की कोशिश की जाए और व्यक्ति परेशान हो जाए। क्या बोल रहे हैं भगवान? बोले संन्यस्य युद्धस्व, संन्यास करके युद्ध करो। अच्छा, किसका संन्यास करके? बोले कर्माणि संन्यस्य, कर्मों का संन्यास करके युद्ध करो। कौन से कर्मों का भगवान? युद्ध को छोड़ करके बाकी सारे कर्मों का। युद्ध करने के लिए तो आप खुद ही कह रहे हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं, सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, समस्त कर्मों का संन्यास करके युद्ध करो। भगवान आप एक बात बोल रहे हो? हमको तो लगा था आप एक बात बोलोगे, लेकिन यहाँ एक बात में तो दो बात दिखाई देती है। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये संन्यस्य पूर्व की क्रिया है। पहले ऐसा करो, फिर युद्धस्व, फिर युद्ध करो। अब सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य में तो फिर तो सारे ही कर्म आ गए। सारे कर्म का मतलब है फिर सोना जागना भी, खाना पीना भी, घूमना फिरना भी, सारे ही कर्म आ गए ना। ये प्रभु जी ने कह दिया सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। तो ये संन्यस्य का अर्थ क्या किया जाए? अब ये फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश तो कर्म करने का दिया जा रहा है। युद्धस्व माने युद्ध करो, युद्ध करो माने जो दायित्व तुम्हें प्राप्त है, जो कर्तव्य प्राप्त है, वो युद्धस्व को उस श्लोक से जोड़ के रखना, नियतम कुरु कर्मत्वम। तो जब भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, तो फिर संन्यास की बात क्यों कह रहे हैं?
तो देखिए, न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना। न्यास माने रख देना, उसी में सम उपसर्ग लगा तो समन्यास हो गया। समन्यास माने अच्छी प्रकार से रख देना। भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को कहीं पर रख करके फिर उसी कर्म में प्रवृत्ति करो। माने ऐसे नहीं कि संन्यास तो किसी और कर्म का किया जाए और प्रवृत्ति किसी और कर्म का किया जाए। सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य प्रश्न उठेगा कुत्र। अगर संन्यास का अर्थ किया जाए कि रख देना, सभी कर्मों को रख करके, अगर ये अर्थ करते हैं हम, तो अगला प्रश्न क्या आएगा? कहां रख करके? तो एकदम पहला शब्द जो प्रभु जी ने दिया है मई। मई माने मुझ में। तो ये वाक्य बनेगा सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य फिर युध्यस्व। समस्त कर्मों को मुझ में रख करके युद्ध करो। अरे भाई, कर्म कोई पुष्प की डलिया थोड़ो है। डलिया उठाया, उसमें से पुष्प लिया और ले जाकर के प्रभु जी के पास रख दिया। संन्यास्य का अर्थ करेंगे एक तो समर्प्य, समर्पित करके, और प्रभु में समर्पित करके। प्रभु में समर्पित करके असल में देखिए, हम कर्म को वही समर्पित करते हैं जिसके लिए करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का समर्पण वहां होता है जिसके लिए हम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कोई जप करने का संकल्प लिया और किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए आप जप करना चाहते हैं, तो आपने संकल्प लिया कि अमुक व्यक्ति के निमित्त से मैं यह कर्म करने जा रहा हूं। ये संकल्प ले लिया। अब वो जो जप रूपी कर्म हुआ, वो जप रूपी कर्म किसको समर्पित होगा? जिसके लिए किया गया। तो कर्म के साथ में ये प्रश्न उठे कि कस्मै, ये किसके लिए किया जा रहा है? तो जिसके लिए किया जा रहा है वो कर्म उसी को समर्पित माना जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके फिर कर्म में प्रवृत्ति करो। सरल अर्थ क्या बनेगा कि तुम अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो। ये अर्थ निकला। युद्धस्व, युद्ध करो। लेकिन युद्ध किसके लिए? अगर अर्जुन के मन में प्रश्न आवे कि युद्ध में किसके लिए करूं, तो उत्तर आना चाहिए भगवान के लिए। तो फिर वाक्य पूरा हो गया। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य युध्यस्व। ये पहली शर्त है। मयि माने क्या? यहां पर प्रभु जी ने कहा मयि संन्यास्य, मुझ में संन्यास करो। भगवान भाष्यकार तो 4 शब्द देते हैं। भगवान जब कहते हैं मयि संन्यास्य, मयि माने क्या होता है? बोले वासुदेवे, वासुदेव में संन्यास करो, और परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि, ऐसे जो परमात्मा हैं उन परमात्मा में अपने कर्मों का संन्यास करके फिर कर्म का अनुष्ठान करो। प्रभु जी ने कहा ये जो समर्पण होगा ना, ये कोई हाथों से समर्पण नहीं होगा, ये समर्पण होगा बुद्धि से। ठीक, यहां पर समर्पण कोई हाथों से की जाने वाली क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान एक शब्द देते हैं अध्यात्म चेतसा।
श्लोक में अगला शब्द क्या है? अध्यात्म चेतसा। अब फिर से आप अन्वय बनाएंगे। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य युध्यस्व। ये वाक्य बनेगा कि प्रभु जी में समस्त कर्मों का संन्यास कैसे करना है? बोले अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा माने क्या होता है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं अध्यात्म चेतसा माने विवेक बुद्धिया। विवेक बुद्धि से ये समर्पण होगा। और विवेक बुद्धि माने क्या? बहुत सुंदर वाक्य बनाया है भगवान भाष्यकार जी ने। बोलते हैं जब आप कर्मों का संपादन करने जा रहे हो उस समय आपके हृदय में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? उस बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? तो वाक्य बनाते हैं अहम कर्ता, क्योंकि अभी कर्तृत्व का नाश तो हुआ नहीं है, तो मैं कर्म करने जा रहा हूं, ये तो अभी बुद्धि बनी हुई है। अहम कर्ता ईश्वराय, ईश्वर के लिए मैं जो इस कर्म का करता हूं वो ईश्वर के लिए भृत्यवत करोमि। भृत्यवत, भृत्यवत माने सेवक की तरह से, नौकर की तरह से। कर्म का संपादन करते समय ये बुद्धि धारण करके रखनी है। अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्धिया। इसी बुद्धि को कहा गया यहां पर अध्यात्म चेतसा। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। मैं ईश्वर का हूं और मैं ईश्वर के लिए अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। इस बुद्धि को धारण करते हुए अपने कर्तव्य में प्रवृत्ति करो। तो ये वाक्य पूरा बनेगा अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य युध्यस्व। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए एक वचन है। तुमने एक वचन की मांग करी थी, ये एक ही बात तुमको बताई गई, ऐसा तुम करो। इसमें ये जो अध्यात्म चेतसा है इसके पोषण के लिए 3 शब्द और देते हैं भगवान। निराशी ही, निर्ममः, विगतज्वरः। ये अध्यात्म चेतस का पोषण करने के लिए। अध्यात्म चेतस संभलेगा नहीं जल्दी से। आदमी कई बार संकल्प करता है कि अब मैं ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर की शरण में रहते हुए कर्म करूंगा, लेकिन ये जो उसका संकल्प है, ये संकल्प कई बार फिसल जाता है। ये संकल्प लंबे समय तक वह धारण नहीं कर पाता है, भूल जाता है। तो वो लंबे समय तक इस संकल्प को धारण क्यों नहीं कर पाता है और लंबे समय तक संकल्प को कैसे धारण करे वो? तो उस संकल्प को धारण करने के लिए 3 सावधानी भगवान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? बोले निराशी ही, निर्ममः और विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। ऐसा बन करके निराशी ही, निराशी ही मने एक तरफ तो जब कर्म कर रहा था तो उसके मन में ये भाव था कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मन के भीतर कहीं ये बात भी थी, अच्छा इससे मुझको क्या मिलेगा? अरे जब प्रभु जी के लिए कर रहे हो तो फिर मुझे क्या मिलेगा, इस चिंता में क्यों पड़े हुए हो? बोले नहीं, थोड़ी थोड़ी आशा तो लगी रहती है। तो एक तरफ मैं भगवान का हूं, उनके लिए कर रहा हूं, ये भी बात है, और साथ ही साथ ये भी आशा लगी हुई है कि मुझे क्या लाभ होगा। तो
तो ये जो आशा है, ये अहम वृत्तिवत करोमि, इसमें व्यवधान डालती है। तो भगवान बोलते हैं निराशी ही। निराशी ही माने आशा छोड़ करके, त्यक्त आशी ही। आशा जो होती है ना, वो भविष्यवर्ती होती है। आशा हमेशा भविष्य को लेकर के होती है। तो कर्म अभी कर रहा है तो आशा किसकी होगी? फल की होगी, क्योंकि फल भविष्य में है। तो फल की आशा होगी, वो भविष्य की बात है। और जिस समय वो कर्म कर रहा है उस समय पर ये मेरा कर्म है, तो कर्म के साथ में ममता जुड़ी हुई है। तो बोलते हैं निर्ममः। माने भगवान के सामने जाकर के अगर ये शर्त रखोगे कि भगवान मैं आपके लिए तो काम करूंगा, लेकिन ये वाला काम करूंगा, तो हमने शर्त रख दिया ना, मैं आपके लिए करूंगा बिल्कुल, अध्यात्म चेतसा, ये निर्णय है मेरा, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये वाला काम करूंगा, इसलिए आप तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप वही काम दीजिए मुझको। तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने से भी हम नहीं चूकते हैं। अरे जब एक बार ये निर्णय हो गया भृत्यवत करोमि, तो जो भृत्य होता है वो मालिक के सामने शर्त थोड़ी रखता है कि नहीं मैं तो भोजन ही बनाऊंगा, गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भृत्य का अर्थ होता है कि फिर मालिक जो भी कहता है वो करना है। उसमें फिर अपनी ओर से क्यों शर्त रखे कि नहीं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। वो तो फिर जो भी करवाना चाहे, सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, उसी को भृत्य बोलते हैं। तो भृत्यवत करोमि, इस संकल्प का पोषण करने के लिए उसको फल आशा को छोड़ना पड़ेगा, और कर्म, पर्टिकुलर कर्म में जो ममता है उस ममता को छोड़ना पड़ेगा। तो बोलते हैं भगवान निराशी ही निर्ममो भूत्वा अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य युध्यस्व। और अगला जो शब्द है विगतज्वरः। विगतज्वरः शब्द का अगर बहुत ही घटिया भाषा में अगर बोलें, तो लोग कभी कभी व्यवहार में बोलते हैं ना कि तुमको बुखार न चढ़े, ऐसे तुमको ये काम दिया है तो इसको करते समय तुमको बुखार न चढ़े, ऐसे बोला व्यवहार में बोलते हैं लोग। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि घटिया भाषा में इस तरह की बात कही जाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं? विगत ज्वर। ज्वर माने होता है बुखार, वैसे हिंदी में साधारण जो अर्थ है विगत ज्वर। भगवान भाष्यकार बोलते हैं तो विगत ज्वर विगत संताप विगत शोक सन्न। विगत ज्वर मने अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे ना उस समय, शुरू में जब वो कर्म के लिए प्रवृत्ति कर रहे थे, तो उस समय सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो उसके लिए सावधानी के लिए भगवान बोल रहे हैं कि जब हमने आपको कोई कार्य दिया तो उस कार्य को करते समय प्रमाद नहीं होना चाहिए, उस कार्य को करते समय आलस्य नहीं होना चाहिए। चलो उस कार्य में ममता नहीं है या उस कार्य से मिलने वाले फल में आशा नहीं है, लेकिन संभव है कि उस कार्य को करते समय व्यक्ति में प्रमाद होवे। तो प्रमाद पूर्वक किया हुआ कार्य भी मंगलमयी नहीं है। इसलिए कितनी शर्तें लगा दी प्रभु जी ने। फल में आशा नहीं, किसी सुनिश्चित कर्म में ममता नहीं, और उस कर्म का संपादन करते समय प्रमाद नहीं,
ये 3 शर्तें सामने रख करके फिर अहम भृत्यवत करोमि इस अध्यात्म चिंतन के साथ में सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य युध्यस्व, ये तो निर्णायक वाक्य है। ऐसे जीवन होना चाहिए, ये तो सीधे सीधे अर्जुन को दिया हुआ आदेश है, लेकिन ये हम सभी के लिए यह आदेश है। यदि एक बार हमने ये स्वीकार किया कि मैं प्रभु के लिए करूँगा, या मैं गुरु के लिए करूँगा, या देश के लिए करूँगा, या समाज के लिए, देखिए कस्मई देवाय हविषा विधेम, एक कस्मई में कोई भी आ सकता है। किसके लिए? किसके लिए में अगर कोई देशभक्त है तो कहेगा देश के लिए, कोई गुरु भक्त है तो कहेगा गुरु के लिए, कोई समाज भक्त है तो कहेगा समाज के लिए, कोई प्रभु जी का है तो कहेगा प्रभु जी के लिए। तो कसमई की जगह पर वो अपने विवेक के अनुसार रख सकता है। अगर तो जिनको रख रहा है वो उससे श्रेष्ठ हैं तो वो कर्म योग की ओर जाएगा, और यदि कसमई की जगह केवल अपने आप को रखता है, किसके लिए? बोले अपने लिए, तो केवल कर्मी कहलाएगा, वह कर्म योग की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। तो अध्यात्म चेतसा का प्रभु जी ने यहां पर, भगवान भाष्यकार जी ने बिल्कुल अर्थ स्पष्ट कर दिया। ईश्वराय, उसमें कोई संशय की बात नहीं रखी है। क्यों ईश्वराय किया गया? क्योंकि स्वयं प्रभु जी ने बोला था मयि सन्न्यस्य, तो इसलिए उसमें कोई और विचार शामिल करने की गुंजाइश ही नहीं है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और जिस ईश्वर के प्रति हमको जीवन समर्पित करना है, उस ईश्वर के प्रति भाव क्या हो? बोले मैं उनका सेवक हूं। अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्ध्या अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। सर्वाणि कर्माणि का अर्थ फिर यह हुआ कि समूचे जीवन को समर्पित करके। फिर कर्म तो मुख्य कर्म युद्ध है, तो इसलिए युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन केवल युद्ध का ही समर्पण होवे और बाकी चीजें समर्पित ना हो तो वो तो अधूरी बात होगी। मैंने अपने समूचे जीवन को ही समर्पित कर दिया, और फिर जीवन में संपन्न होने वाले समस्त कर्मों का समर्पण तो हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी ही निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। ये इस मीमांसा का माने जो द्वितीय श्लोक से तृतीय श्लोक से जो मीमांसा कर्मयोग की आरंभ हुई थी, ये जो श्लोक है एक तरह से निगमन श्लोक है, निर्णायक श्लोक है। और अब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये मेरा मत है तुम्हारे लिए और तुम जैसे समस्त प्राणियों के लिए जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए, यदि कोई मुझसे पूछे तो ये मेरा मत है, ये मेरा निर्णय है। अब जो कोई मनुष्य, आप अगले श्लोक को देखना, बोलते हैं ये मानवाहा, जो कोई भी मनुष्य। अब यहां पर प्रभु जी ने कोई विभाग नहीं रखा है, ये वो किसी काल का होगा, किसी वर्ण का होगा, या किसी देश का होगा। ये जो मत है ये मानव मात्र के लिए है, इसलिए बोलते हैं ये मानवाः इदम मे मतम, इस मेरे मत में। कौन सा मत? जो 30वें श्लोक में प्रभु जी ने बताया है। तो बोलते हैं ये मानवाः, जो कोई भी मनुष्य। आदेश तो था केवल अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन के साथ साथ में प्रभु जी तो सर्वात्मा है ना, इसलिए उनका द्वारा दिया हुआ उपदेश किसी व्यक्ति मात्र के लिए दिया हुआ उपदेश नहीं है। वो पूरी मानवता को, पूरी मानव जाति को ध्यान में रख के कोई बात करते हैं। इसलिए बोलते हैं हे अर्जुन, ये मानवाः
इदम मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। मेरे इस मत में नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं, माने मेरे इस मत का अनुसरण करते हुए ही जीते हैं। और ये जो मेरा दिया हुआ मत है, इस मत के प्रति श्रद्धा बुद्धि रखते हैं, श्रद्धावंतः और अनसूयंतः। पहले तो व्यक्ति का दायित्व तो यह है कि वो भगवान के मत को समझे कि प्रभु जी का मत क्या है। फिर प्रभु जी का जो मत है उसमें श्रद्धा का भाव रखे। और दूसरे अनसूयंतः, असूया दोष को त्याग करके। असूया का अर्थ होता है किसी के सद्गुणों में भी दोष देखना, इसको असूया दोष बोलते हैं। हमारे भीतर ऐसी वृत्ति होती है कि सामने कोई गुणवान व्यक्ति भी है तो उसके गुणों में भी हम दोष खोज लेते हैं, दोष देख लेते हैं। तो यदि हमारे अंदर ऐसी कोई वृत्ति है तो उसको बोलते हैं असूया वृत्ति। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, संभव है कि कोई मेरे इस उपदेश में भी दोष खोज ले, इसलिए मेरे दिए हुए मत में दोष बुद्धि नहीं रखते हुए और श्रद्धा रखते हुए जो नित्य ही पालन करता है, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वो भी कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। भगवान भाष्यकार यहाँ अनसूया शब्द की व्याख्या करते हुए बोलते हैं, क्योंकि अभी इस समय पर भगवान जो उपदेश कर रहे हैं वो गुरु की भूमिका में खड़े होकर के उपदेश कर रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हुए बोलते हैं, असूया च मयि गुरु, मैं जो गुरु रूप में इस समय उपस्थित हूं, तो मैंने तुम्हारे लिए जो मत प्रकट किया है वो तुम्हारे हित के लिए किया है, तुम्हारे कल्याण के लिए किया है। तो अब कोई शिष्य होवे और वह गुरु के वचन में ही दोष देखने लगे, महाराज फिर तो उसकी भलाई का कोई मार्ग ही नहीं रहा। लेकिन ये इस तरह के दोष कई बार हमारे भीतर होते हैं कि जो हमारे सुहृत हैं उनके वचनों में भी या उनके व्यवहार में भी हम दोष का अनुसंधान कर लें। साधारण लोगों में तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन जो हमारे सुहृत हैं उनमें भी यदि हम दोष का अनुसंधान करने लगें तो ये तो बड़ी घातक वृत्ति है। इसलिए बोलते हैं, असूया च मयि गुरु वासुदेवे अकुर्वन्तः, दोष दर्शन नहीं करते हुए जो इस मत में प्रतिष्ठित होते हैं वो भी कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु जी ने कहा मानवाह, मनुष्य मात्र के लिए ये बात है। इससे क्या पता लगता है कि ये जो भगवत गीता का उपदेश है ये किसी देशवासी के प्रति नहीं है, किसी धर्म के प्रति नहीं है, किसी संप्रदाय के प्रति नहीं है और किसी काल विशेष में भी नहीं है, बल्कि मनुष्य मात्र जब से जब तक मानव जाति है, जहां कहीं भी है, जिस रूप में ही है, प्रत्येक मानव जाति के कल्याण का यही मत है, यही उपदेश है। और कोई कहे कि भगवान यदि कोई अब आपके इस मत का पालन नहीं करता है तो और यदि करता भी हो तो उसमें दोष दर्शन करते हुए करता हो तो उसकी क्या स्थिति होगी? अगले श्लोक में बोलते हैं ये तु माने अन्य दूसरे लोग जो इस 31वें श्लोक के क्रम में नहीं आते हैं। ये तु एतद अभ्यसूयन्तः, ये तु एतद अभ्यसूयन्तः, जो इसमें दोष दर्शन करते हुए, वहां पर क्या था? अनसूयन्तः,
वो असूया वृत्ति नहीं है। यहां कोई व्यक्ति है जो असूया वृत्ति रखता है। इसमें असूया वृत्ति की संभावना क्या हो सकती है, अगर थोड़ी देर के लिए विचार करें कि असूया की संभावना कहाँ हो सकती है, तो समाज में महाराज एक ऐसा वर्ग है, आप समाज के लोगों से मिलेंगे देखेंगे तो 30वें श्लोक में प्रभु जी ने क्या कहा था कि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये प्रभु जी ने कहा था। अब जो लोग भगवान की भगवत्ता को नहीं समझते हैं वो लोग क्या कहते हैं, बोले देखो भगवान कितने आत्माभिमानी हैं, श्री कृष्ण कितने अभिमानी हैं, क्या कह रहे हैं कि सारे कर्मों को मुझ में रख दो। ये तो कोई अभिमानी व्यक्ति ही कह सकता है। आप ध्यान रखना, ऐसे कहने वाले लोग भी समाज में मिल जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि वो अभी अल्प बुद्धि हैं, उन्होंने भगवान की भगवत्ता को समझा नहीं। इसलिए मई शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार जी ने विस्तार से किया। मई मने क्या, वो स्पष्ट रहना चाहिए। मई मने कोई व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है। अगर कोई भगवान को केवल एक व्यक्ति समझता होगा तो संभव है कि वो इस तरह के दोषारोपण करे, लेकिन यहां मई जब भगवान कह रहे हैं तो वहां पर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। मई वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि, ये मई शब्द पूरा स्पष्ट रहना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन जो इन शब्दों को, इनके अर्थ को नहीं समझते हैं वो ऐसा दोष दर्शन कर सकते हैं। तो कोई गुरु अगर ऐसा बोले कि तुम अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर दो, या अपने जीवन में किए जा रहे कर्मों को मेरे लिए करो, अब कोई ना समझ होगा, बोलेगा अब देखो गुरुजी को भी अभिमान है, अपने लिए करवाना चाहते हैं। तो अभ्यसूयन्तः, ये तो एतद अभ्यसूयन्तः, जो ऐसा दोष दर्शन करते हुए न अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरे मत में स्थिर नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति क्या है, बोले सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो हर प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं। तान विद्धि नष्टान, हे अर्जुन तुम उनको ये समझो कि उनका जीवन तो नष्ट ही है। और ऐसा हुआ क्यों, बोले अचेतसः, ये केवल अविवेक के कारण उनके जीवन में स्थिति बनती है। अचेतसः अभ्यसूयन्तः, ये असूया दोष कौन रखता है, दोष दर्शन की वृत्ति कौन रखता है, बोले अचेतसः, जो बुद्धिमान नहीं है, जो विवेकी नहीं है। अचेतसः का अर्थ भगवान भाष्यकार यही करते हैं, अविवेकिनः। ये क्यों सावधानी के लिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर मानव मात्र के लिए उपदेश खोल दिया गया ना। अगर केवल अर्जुन को उपदेश किया जा रहा होता तो अर्जुन में तो कोई असूया वृत्ति है नहीं, अर्जुन में कोई दोष दर्शन की वृत्ति है नहीं। लेकिन जब प्रभु जी ने अर्जुन के द्वारा किए हुए उपदेश को सर्वसामान्य के लिए खोल दिया तो फिर वहां पर ये कैटेगरी भी मिल सकती है, ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो अविवेकी होने के कारण भगवान के वचन में भी दोष दर्शन करें। तो यदि ऐसे कोई लोग हैं तो उनकी दशा क्या होगी, बोले विमूढ़ता का जीवन जिएंगे वो। सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा, हर प्रकार के ज्ञान में, हर तरह की समझ में उनके जीवन में संशय बना रहेगा। और संशयात्मा विनश्यति, इसलिए परिणाम देते हैं नष्टान, मानो कि वो नष्ट ही हो जाएंगे। और ये सब अविवेक के कारण होता है। इसलिए 31वें श्लोक में जो बात कही गई है कि
वो श्रद्धावृत्ति पूर्वक और दोष दर्शन नहीं करते हुए मेरे मत का पालन करता है, वो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम, भी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।